लेकिन देखो क्या चीखम पुकार होगी उस करबला के मैदान में आए हो जहां निहत्ते मेरे रसूल के घराने को 3 दिन तक भूखा और प्यासा, वो भी जंग की हालत में रखा गया था। ना कोई घर था यहाँ पर, वो तो छोटे खीमे लगे हुए थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, कई चीजें हैं जो यहाँ आकर के एहसास करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। मुझे याद है 2 साल कबल मेरा एक छोटा सा बच्चा दरवाजे में सिर्फ उंगली फंस गई थी और उंगली कट गई। इस कदर एहसास में बता रहा हूँ, लेकर दौड़ते रहे डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर सुई से टाके मार रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे दिल पर टाके मारे जा रहे हैं। बच्चे की चीख सुन करके पूरी रात की नींद खराब थी और इस कदर यानी बेचैनी थी, बेताबी थी। उस दिन मुझे याद आया मेरे बच्चे की उंगली के टाके मुझे देखे नहीं जा रहे थे, खाना फीका पड़ गया था। सरकार हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। जब तुम्हारी गोद में 6 महीने का अली असगर गर्दन पर जब छुरी चल चुकी हो और नेजा गिर चुका हो और उसका खून तुम्हारी गोद में बह रहा हो, सरकार आपने सब्र कैसे किया? कैसा सब्र? उस मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे अजीजों, आप अपने घर वालों को लेकर सफर कर रहे होंगे, कोई फैमिली लेकर के आए होंगे। अपनी फैमिली के साथ सफर करने वाले अंदाजा करो तुम्हारे ऊपर कितना बोझ रहता है। अगर तुम्हारी बीवी साथ में है, बहन साथ में है, माँ साथ में है या बच्चे साथ में है, बार बार तुम झांक झांक करके देखते रहते हो बीवी को क्या चाहिए, माँ को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए। अगर सफर के दौरान इनमें से किसी का पेट भी थोड़ा सा दर्द करने लग जाए, आप पूरे सफर में बेचैन हो जाते हैं। उस हुसैन आजम के सफर को याद करो जिनके कंधों पर 72 लोगों का जिम्मा था। और इस मैदान करबला में जब उनके ऊपर पानी बंद किया गया था, हर बच्चा पूछता था या अबताह अल अतश, या अबताह अल अतश। बाबा जान सिर्फ प्यास सताती है, बाबा जान सिर्फ प्यास सताती है। बाप को जब बच्चे पूछ रहे हो प्यास की शिद्दत की तकलीफ का, बाप जब दे ना पा रहा हो, कैसा एहसास है, कैसा एहसास है। तुम अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिला पाते तो बार बार बेचैनी होती है। वो मौला हुसैन अपने बच्चों के हलक में कांटे चुभते हुए देख रहे थे और एक तरफ दरियाए फुरात को बहता भी देख रहे थे। सरकार इमाम हुसैन की ये बेचैनी देखी नहीं गई। तब इस अब्बास अलमबरदार ने ये तय कर लिया कि मैं जाऊंगा इन काफिरों के नरगे में से और पानी लेकर के आऊंगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये घर वालों की प्यास की शिद्दत और इमाम हुसैन की बेकरारी न देख करके मशकेसा उठाए और दरियाए फुरात पर पहुंच भी गए, पानी भर भी लिया और वापस तशरीफ ला रहे थे। जालिम कूफियों ने पुकारा था कि एक कतरा भी अगर हुसैन के खीमे तक पहुंच गया, हमारी जंग भारी पड़ जाएगी, हमारे लिए ये मुसीबत बन जाएंगे, इनको पानी न ले जाने दो। जिस बाजू पर ये पानी लेकर आ रहे थे, उस अब्बास अलमबरदार का बाजू काट दिया काफिरों ने। उस वक्त मैं पूछता हूँ, ये अली के घराने की शुजाअत कैसी है, कैसी शुजाअत है। अरे मियाँ, उंगली छिल जाए तुम बेचैन हो जाते हो, ये मोंढे से बाजू काट दिया गया है। उस वक्त तो दर्द से बिलबिलाना चाहिए था, लेकिन अब्बास अलमबरदार ने दूसरे बाजू में ये मशकेज़ा उठा लिया। कहा बीबी सकीना को कह कर के आया हूँ, 9 साल की बच्ची से कह कर आया हूँ कि मैं प्यास तेरी बुझाऊंगा, पानी तेरे लिए लाऊंगा। लेकिन जब उन जालिम कूफियों ने दूसरा बाजू भी काट दिया, बचा क्या था? जिसके 2 हाथ काट दिए जाए, इसको आसान मत समझो। बयान में सुन रहे होंगे, जरा अपने ऊपर एहसास करके देख लेना। जरा तुम्हारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, अरे तुम्हारी नींदें उड़ जाए, जिसके बाजू यहाँ से काट दिए गए हो और वो मशकेज़ा गिर गया। अब्बास अलमबरदार उस वक्त उनकी कैफियत देखने वाले बताते हैं, उनको तकलीफ अपने बाजुओं के कटने की नहीं, बल्कि खीमा हुसैन तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इस बात की तकलीफ थी। उसके बाद कहते हैं वो दांतों से मशकेज़ा उठा लिया। ये है हिम्मत, ये है जुरत, ये है शुजाअत। करबला के मैदान में यही तारीख दोहरानी चाहिए, यही तारीख दोहरानी चाहिए। अरे बाजू कट गया, वो भी कटा, ये भी कटा, अरे दांत तो है, दांतों से उठा लिया। कूफियों ने देखा कि हैदर का लाल दांतों से पानी लेकर जाएगा, तब उन जालिमों ने
उस मशकेज़े को नेज़ा मार मार करके पूरा पानी गिराया और उसके बाद सैयदना अब्बास अलंबरदार को नेज़ा मार करके घोड़े से गिरा कर शहीद किया गया। जब वो ज़मीन पर आए थे, मैं जानता हूँ मेरे अजीज़ों, हर साल हम बयान करते हैं, सरकार इमाम हुसैन 56 साल की उम्र है। उस 56 साल की उम्र में उन्होंने एक दो नहीं 72 लाशें उठाई, 72 लाशें उठाई है। हज़रत अब्बास की लाश, इमाम कासिम की लाश, हज़रत अली अकबर की लाश और अपने भतीजों की, अपने बेटों की और अपने भांजों की, अपने साथियों की। अरे मियाँ, तुम्हारे घर में एक जनाजा जाए तो घर की हालत क्या हो जाती है। हमारा भाई मर जाए सालों तक गम जाता नहीं। उस हुसैन आजम ने अपने घर के इतने जनाजे उठाए और उसके बाद भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहते थे, ऐ रब्बल आलमीन, तेरे दीन की हिफाजत के लिए ये नजराना कबूल कर। मेरे अजीजों, हमने आज तक कौन सी कुर्बानियां दी हैं? वो हम गर्म बिस्तरों पे सोते हैं, नरम खाने खाते हैं और यहाँ नारे लगाते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ बैठ कर के ये तय करके चलो कि मैं निकम्मा गंदा सही, लेकिन मौला मैं तेरे दीन के किसी काम आ जाऊं, मुझे हुसैन के सिपाहियों में शुमार फरमा, मुझे इमाम अली मकाम के सिपाहियों में शुमार फरमा ले। ये जज्बा हुसैनियों के अंदर बेदार हो जाए, मैं कहता हूँ इनकलाब आ जाए, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। और अभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। हालात तो यूं बता रहे हैं कि मुसलमान ख़त्म कर दिए जाएंगे, इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, या ऐसे हालात बनाए जाएंगे, लेकिन कुरान का वादा सच्चा है, क़यामत तक इस्लाम नहीं मिटाया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता। ये आंधियां आई हैं, ये तूफान आए हैं और फिर करबला का मैदान कायम किया गया है। यजीदी नाच रहे हैं, लेकिन हुसैनियों को आने की देर है, हुसैनियों को आने की देर है। जिस दिन हुसैनी बेदार हो गए, फिर दुनिया को हम कहेंगे कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।